बहुएं कैसी थी आपकी, इनका सलूक आपके बहुएं साथ? बड़ा मारती थी बेटी मुझे। तो बड़े बच्चों ने भी नहीं रखा, बड़ी बहुओं ने भी नहीं रखा? नहीं, सगी भांजी थी, कह रही थी एक मिनट नहीं खाला रखूंगी तुझे मैं। बेटियां को दिल में बहुत इज्जत होती है माँ बाप के लिए, लेकिन वो कुंडी नहीं खोलती थी, कहती थी नहीं मैं तुझे अंदर नहीं लाऊंगी बुला के, यहीं पड़ी रथड़े पे। आपका शोहर? वो मर गया, बड़ा अमीर था, मेरी कोठी है बाजी डॉक्टर सुहाग नहीं है उसके सामने, वो बेच के खा गया। 10-10 लाख बांट लिया सारों ने, मेरा हिस्सा भी नहीं दिया बेटी मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा बानो और आप देख रहे हैं P4 पाकिस्तान। नाज़रीन, माँ जो होती है ना वो खुद गीली जगह पर सो जाती है और बच्चे को खुश जगह पे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है और बच्चों को जो है वो खाना खिलाती है। ऐसी जिंदा मिसालें बहुत सी हमारे पास मौजूद होते हैं। कहते हैं मौला मेरी माँ को हमेशा सलामत रखी। पता नहीं वो लोग कौन होते हैं, वो लोग कौन होते हैं जो माओ को फेंक जाते हैं। अब मेरे साथ एक माँ जी मौजूद हैं, इनके 7 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 3 बेटे, सब शादीशुदा हैं। बेटों ने शादी के बाद अपनी माँ को जो है लिबर्टी फेंक दिया ताकि माँ जहाँ मर्जी जाए। सर्दी इतनी है कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं और इस सर्दी की रातों में माँ को कहाँ फेंक कर चले गए। मैं कहती हूँ बदकिस्मत है वो औलाद जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करती। ऐसी औलाद को इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है कि अगर वो इस माँ ने पाला होगा, अपना पेट काट के उनको खिलाया होगा, अपनी खुशियां मार के उनको जो है इस कदर बड़ा किया होगा और आज वो यहाँ छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी कैसी है? ठीक। रोए तो नहीं, रो क्यों रही हैं? अच्छा, जी ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? 7 है बेटा। 7 है। हाँ। तो अब उन्होंने आपको फेंका क्यों, क्या हुआ? शादीशुदा सारे? हाँ, शादी घर पे रहता था, किराया नहीं, उन्होंने किराए वालों ने निकाल दिया। तो कहने लगा लिबर्टी हुएगी आ रहे तुझे। काफी अर्सा लिबर्टी पड़ी रही बेटा, इतनी देर पड़ी रही। फिर जे आई बेटी उजमा, उजमा उठा के लाई मुझे, कहने लगी चलो मैं तुम्हें रख लूं, इधर आ जाओ मेरे पास। ये लेके आई फिर उजमा। बेटों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बेटे बदकिस्मत है जो मुझे फेंक गए हुआ। और आप अभी भी कह रही हैं आपने उनसे मिलना है? हैं? तो बेटी आग बुरी होती है जी। मेरा बेटा बड़ा बीमार था, बड़ा वाला, मैं देख रही हूँ वो हैगा कि नहीं, देखूंगी। बहुएं कैसी थी आपकी, इनका सलूक आपके बहुएं साथ? बड़ा मारती थी बेटी मुझे। तीनों बहुएं? एक वाली छोटी जी जो बेटा फेंक गया। जो फेंक गया, बड़ी बहुएं करती थी कोई एहसास वगैरह करती? बड़ी करती थी। तो बड़े बच्चों ने भी नहीं रखा, बड़ी बहुओं ने भी नहीं रखा? नहीं, सगी भांजी थी, कह रही थी एक मिनट नहीं खाला रखूंगी तुझे मैं। हाँ, आसिफ इसे ना लियो, एक मिनट को भी ना लियो यहाँ खाला को मेरे कन। सगी भांजी थी मेरी बड़ी बहन की बेटी। बेटियां ऐसी हो सकती हैं, कहते हैं सुना है कि बेटियां तो माँ बाप की इतनी एहसास होती हैं, बेटियां को दिल में बहुत इज्जत होती है माँ बाप के लिए। लेकिन वो कुंडी नहीं खोलती थी, कहती थी नहीं मैं तुझे अंदर नहीं लाऊंगी बुला के, यहीं पड़ी रथड़े पे। आपका शोहर? वो मर गया, बड़ा अमीर था, मेरी कोठी है बाजी डॉक्टर सुहाग नहीं है उसके सामने, वो बेच के खा गया। 10-10 लाख बांट लिया सारों ने, मेरा हिस्सा भी नहीं दिया बेटी मुझे, सारे मेरे पैसे भी खा लिए। अब मतलब शोहर के बाद आपने अपने बच्चों को पाला बड़ा किया, उनकी शादियां की, तो शादी बेटे शादियों को फौरन बाद बदल गए। पहले आपकी शादियों से पहले आपके बेटे कैसे? किरायों के मसले हो गए ना, 10,000 उधर देना एडवांस, 10,000 उधर एडवांस देना। खाना पीना बहुएं बेटे आपको कैसे खाना पीना देती थी? खाना पीना नहीं करती नहीं थी, पार्लर में काम करती है, चौक दिला रही हूँ। अब आप बच्चों से मिलना चाहती हैं? हाँ। और आपके बच्चे तो आपको फेंक गए हैं, क्या कहेंगे अगर वो आपको देख रहे हैं इस टाइम, आपके बेटे आपको देख रहे हो? अगर आपके बेटे आपको देख रहे हो तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कैमरे में देख के बताएं। मुझे ले चलो। और कुछ कहना चाहेंगी तो कहें आप उन्हें, जो भी कहना चाहती हैं जो आप हमें पहले कह रही थी। हाँ, बेटा मेरा फेंक गया बेटी, मुझे इधर पे नहीं लेके जा रहा, मैं कह रही रे एक नजर दिखा दो मरने से पहले बस। तो
आ जाएगा ना आपका बेटा, आप वो कैमरे में देखें, अगर वो आपको इस टाइम आपकी वीडियो देख रहा होगा तो आप उसे जो भी कहना चाहती है ना, जो कुछ कहना चाहती है वो सब कहें कि आपके साथ क्या है, आप उनको कहता कितना याद। मैं नहीं इधर आऊंगा, कहता मैं नहीं तुझे लेके जाऊंगा। राब्ता हुआ है दोबारा आपका कोई उनसे यहाँ आने के बाद? फोन करा था उस बेटी उस्मा ने, फिर क्या कहता है? कहता नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैं नहीं लेके जाऊंगा। अच्छा, आपके पास नंबर है इनके बेटे का? हाँ जी मुझे दे, मैं कॉल करती हूँ उनको। जी व्यूअर्स, हम लाइव कॉल करते हैं इनके बेटे को। मिलवा दोगी ना? बेटे से हम आपको मिलवा देंगे, हम उसे कॉल करते हैं। क्या नाम है आपके बेटे? अहमद अली। अहमद अली। अहमद अली नाम है। रहता किधर है? वो ये नहीं है चौंकली लारियां, वहाँ पे रहता। व्यूअर्स, हम कॉल करने लगे हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका बेटा जो है, जो बदनसीब बदकिस्मत अपनी जन्नत गवा दी जिसने। हेलो हेलो। हाँ जी, मैंने कहा मैं तैयबा बात कर रही हूँ, आपसे बात करनी थी 2 मिनट। जी? मैंने कहा आपसे 2 मिनट बात करनी थी, हो सकती है? क्लियर नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा आपसे 2 मिनट बात करनी थी, बात हो आधे सकती? घंटे के बाद बात करना। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आधे घंटे के बाद बात करना। आपकी वालदा से रिलेटेड आपसे बात करनी है। आप आधे घंटे का टाइम कैसे दे सकते हैं? आपकी वालदा से जरूरी क्या है? देखिए व्यूअर्स, आधे घंटे बाद कॉल करना मतलब माँ से जरूरी कुछ भी नहीं है। जैसे ही माँ की बात की गई तो फोन कट कर दिया गया। ऐसी औलाद को आप लोग क्या कहेंगे या हम क्या कहेंगे? ये कहते हैं कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। ये माँ पकाया भी होगा, खिलाया भी होगा, पाला भी होगा, पोसा भी होगा। तो पाला मैंने बड़ी मुसीबतों से बेटी। माँ बहुत मुसीबतों से पालती है। माँ से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई हस्ती नहीं है। हम माँ के लिए देखें, एक बार मैंने पूरा 1 बरस इसको अमर सद्दू चुंगी से दवाई खिलाई ला ला के, इसको अहमद को जब बीमार हो गया था, टाइफाइड सिर पे हो गया था। विवश जो इनको यहाँ लेकर आई हैं उज़मा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम इनकी कंडीशन कैसी थी। कंडीशन इनकी बहुत पुराने, इन्होंने फटे हुए कपड़े पहने थे और बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी और मैं इनको वहाँ से लेकर हॉस्पिटल गई थी। तो इवन के हॉस्पिटल वालों ने मुझसे पूछा था कि आप इनकी क्या लगती हैं, तो मैंने कहा आप सिर्फ इनका चेकअप करें, ये ना पूछें क्या लगती हूँ। तो नर्स से भी मेरी हो पड़ी थी नर्स काफ़ी गुस्सा से बोली थी मुझे। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनका सिर्फ चेकअप करें और इनके बारे में ना पूछें, ये मेरी मदर ही हैं। लेकिन वो हुलिये से ही लग रहा था कि ये कुछ अलग ही हैं। इनके बेटे से जब आपकी बात हुई तो क्या कन्वर्सेशन हुई? वो यही कहता था कि मैं इनको रख नहीं सकता, मेरे पास कुछ है नहीं रखने के लिए, मैं कैसे रखूँ इनको। तो अपनी बीवी भी तो रखी हुई है, बच्चे भी तो रखे हुए हैं, ये बात आपने वो की? तो भाग गई छोड़ के। बीवी भाग गई? हाँ, पार्लर करती थी ना, कह रही थी फकीर तेरे करने नहीं रहूंगी मैं। कोमल 2 बच्चे हैं, बेटी बेटा मेरा। अच्छा, उसमें उसके बाद इनके बेटे ने साफ इनकार कर दिया कि वो इनको नहीं रखेंगे। हाँ, वो कहते मेरे पास कुछ है, मेरे पास कोई जगह ही नहीं, मैं कहाँ इनको रखूँ, इनकी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई है। बात सुन ले व्यूअर्स, इनकी वजह से इनकी बीवी इनको छोड़ गई है। ऐसी बदकिस्मत औलाद के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।